नमस्कार। हुआ सवेरा जमीन पर फिर अदब से आकाश अपने सर को झुका रहा है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। नदी में स्नान करके सूरज सुनहरी मलमल सी पगड़ी बांधे सड़क किनारे खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। हवाएं सरसब्ज डालियों में दुआओं के गीत गा रही हैं। महकते फूलों की लोरियां सोते हुए रस्तों को जगा रही हैं। घनेरा पीपल गली के कोने से हाथ अपना हिला रहा है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। कितना खूबसूरत मंजर है, कितना खूबसूरत तस्वुर है, कितनी सुंदर कल्पना है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। लेकिन अफसोस, हमारे अपने ही देश में लाखों की तादाद में बच्चे और बच्चियां स्कूल नहीं जा पाते हैं। एक खुशनुमा सेहतमंद माहौल में तालीम हासिल करना हर बच्चे का हक है, लेकिन अफसोस हमारे अपने देश में लाखों बच्चे इस हक से महरूम हैं, वंचित हैं, क्योंकि स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं नहीं है, उनकी कमी है। और इन बुनियादी सुविधाओं में सबसे बड़ी चुनौती है टॉयलेट्स, शौचालय। स्कूलों में टॉयलेट्स का, शौचालय का न होना एक ऐसी समस्या है जिसका सबसे बड़ा शिकार बनती हैं बड़ी हो रही लड़कियां। ये इकलौती वजह है जो लड़कियों को बहुत बड़ी तादाद में स्कूल छोड़ने पर मजबूर भी करती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए एनडीटीवी ने चैरिटीज एड फाउंडेशन के साथ और सुलभ शौचालय के साथ कोका कोला से हाथ मिलाया। 100 स्कूलों के हजारों बच्चों को साफ सुथरे टॉयलेट्स, पीने का पानी, खेल के मैदान को नए सिरे से बनाना, स्कूलों को हरा भरा करना और बरसात के पानी को जमा करना, रेन हार्वेस्टिंग, ये हमारा एजेंडा है। बचपन, ये शानदार समय होना चाहिए खोजने का समय, ख्वाब देखने और उड़ान भरने का समय। लेकिन एक तरफ देश हर बच्चे के लिए शिक्षा के हक की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ देश के कई हिस्सों में बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं, उन वजहों से जिनका हल बहुत आसान है। स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, जैसे बाथरूम। इस वजह से लड़कियां जैसे ही किशोर होती हैं, बड़ी तादाद में स्कूल छोड़ देती हैं। बच्चे ज्यादा है और टॉयलेट कम है, हमें वहाँ पे कितनी देर तक वेट करना पड़ता है, बाहर भीड़ लग जाती है कभी कभी। 2009 की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के 575 जिलों में सिर्फ आधे सरकारी स्कूलों में टॉयलेट हैं और हर 5 में से 2 स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से टॉयलेट नहीं है। ग्रामीण विकास मंत्रालय अपनी 1 दशक पुरानी समग्र सफाई योजना के तहत 2012 तक ग्रामीण भारत में साफ सफाई की सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब भी ये एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। ये चुनौती अब एनडीटीवी और कोका कोला ने चैरिटीज एड फाउंडेशन, संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट और सुलभ के साथ मिलकर उठाई है। इसके लिए देश भर में सपोर्ट माय स्कूल मुहिम चलाई जा रही है। इस पहल का मकसद ग्रामीण भारत में स्कूलों के समग्र विकास के लिए पैसे जुटाना है, जिससे खासकर कायदे की साफ सफाई, वाटर हार्वेस्टिंग और खेलकूद की सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इस मुहिम में देश भर के 100 से ज्यादा स्कूल लिए जाएंगे और इसका फायदा 50,000 छात्रों को होगा। हर कोई इस मकसद में सहयोग करके एक खास पारी खेलने को तैयार है, चूंकि इस मुहिम के एम्बेसडर हैं क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर। आइए हम आपको दिखाएंगे इस मुहिम के दौरान किस तरह देश भर के स्कूलों में चलेगा विकास का काम। मिसाल के तौर पर ये सोनीपत के झुंडपुर गांव का पायलट स्कूल। कुछ महीने पहले इस स्कूल में न टॉयलेट थे न खेल का मैदान। बच्चों के लिए टॉयलेट्स की फैसिलिटी नहीं है, बच्चों को स्पोर्ट्स के लगाव है, लेकिन उनके पास में कोई फैसिलिटी नहीं है क्योंकि फंड्स अवेलेबल नहीं होते स्कूल के अंदर। और अब एनडीटीवी कोका कोला के सपोर्ट माय स्कूल कैंपेन की बदौलत सोनीपत के स्कूल में सारी बुनियादी सुविधाएं हैं। बच्चे इस बात से खुश हैं कि उन्हें खेल का मैदान भी मिल गया है। वो चाहते हैं कि अब सचिन आए और उनके साथ क्रिकेट का एक मैच खेलें। सचिन से सवाल है कि हमारे गांव देखने कब आएंगे? चलो अभी आपने हमको बुलाया तो अभी आएंगे, मगर एक बात है कि आपके टीम में हमें जगह देनी पड़ेगी क्रिकेट खेलने के लिए। आप भी इन बच्चों की खुशहाली, सेहत और सक्रियता में मददगार हो सकते हैं। चलिए हम आप मिलकर इन बच्चों को वहां पहुंचाएं जहां इन्हें होना चाहिए, स्कूलों में। हमारे साथ जुड़िए, भारत के बच्चे आपकी राह देख रहे हैं। ये स्पष्ट है कि जितने भी काम हैं
सामाजिक बदलाव के हों या डेवलपमेंट के हों, विकास के काम हों, सिर्फ सरकार नहीं कर सकती। इसमें जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है, कॉर्पोरेट जगत है, वो भी आगे आता है, वो भी हाथ मिलाया उन्होंने हमसे। मेरे साथ है अतुल सिंह, आप कोका कोला के प्रेसिडेंट हैं और CII में नेशनल रूरल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन हैं। और मेरे साथ है बिंदेश्वर पाठक, आप सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर चेयरमैन हैं, संस्थापक चेयरमैन हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। मेरे साथ हैं विलासराव देशमुख, आप हमारे ग्रामीण विकास मंत्री हैं, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर। बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। मैं जानना चाहता हूं कि लाखों की तादाद में हमारे जो स्कूल हैं पूरे भारत में, वहां के बच्चे राह देख रहे हैं कि उनका माहौल खुशनुमा हो, टॉयलेट्स हो, वहां पर खेल के मैदान अच्छे हों। आपकी प्राथमिकता है क्या ये? सबसे पहले मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आपने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव हाथ में लिया है और हमारा पूरा सहयोग आपके इस कार्य में रहेगा। जहां तक केंद्र सरकार का सवाल है, हमने टोटल सैनिटेशन स्कीम खास करके पूरे रूरल इंडिया में उसका इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। लेकिन जहां तक जितने भी स्कूल्स हैं वहां पर एक अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए, अच्छा एक वातावरण बनना चाहिए। और कई हमारे स्कूल ऐसे हैं कि जहां टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है और उसके लिए हमने एक विशेष प्रोग्राम भारत सरकार ने हाथ में लिया है, जिसमें 70% केंद्र सरकार पैसा देती है और 30% राज्य सरकार खर्च करती है। लेकिन जितने भी NGOs हैं और अलग अलग संस्थाएं हैं, वो अगर आगे आते हैं तो हम चाहेंगे कि आपके साथ मिलकर के भी इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। आपने कहा कि सरकार पूरा सहयोग करने को तैयार है, इसको आप जरा क्वांटिफाई कर दीजिए, हमें समझा दीजिए किस तरह का सहयोग, क्योंकि बहुत सारी NGOs हैं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो आगे आना चाहेंगी, क्योंकि सारा काम सरकारी मशीनरी से नहीं हो सकता, आपको जरूरत होगी गैर सरकारी संस्थानों की भी। जहां तक ऐसा है कि जितने भी स्कूल आप आइडेंटिफाई करेंगे, जो वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट होगी उनके साथ हम बात करेंगे। अगर हम हमारी तरफ अगर आप 100 स्कूल या 200 स्कूल, जितने भी स्कूल आप हाथ में लेना चाहते हैं, अगर उसकी लिस्ट आप हमारे पास भेजते हैं तो हम उन सरकारों को भी हम लिखेंगे कि इसको आपको प्रायोरिटीज पे लेना है। और जो हमारा हिस्सा है भारत सरकार का, वो हम स्टेट गवर्नमेंट को भेज देंगे और वहां से आपके साथ मिलकर के इस काम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। आप जो बात कह रहे हैं उसे बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है, हम भी ले रहे हैं गंभीरता से, और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, NGOs हैं जो इस बात को गंभीरता से ले रही हैं। यकीनन आने वाले दिनों में आपके पास बहुत सी ऐसी चिट्ठियां आएंगी या ऐसे प्रपोजल्स आएंगे जहां पर अपने अपने इलाके के स्कूलों को लेकर बहुत सी संस्थाएं आपके पास आना चाहेंगी। आपके पास मैकेनिज्म होगा क्या उन संस्थाओं को रिसीव करने का, उनके प्रपोजल्स को देखने का? नहीं, हम तो जैसे कि जो भी स्कीम हम यहाँ से चलाते हैं वो तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं उनके द्वारा ही स्कीम को हम आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि भारत सरकार डायरेक्टली किसी स्कूल के लिए यहाँ से हम पैसा नहीं भेज सकते हैं। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट, जैसे आपने जो स्कीम आपने बनाई है और जितने भी आप स्कूल में टॉयलेट बनाना चाहते हैं, उस स्कूलों की यादी अगर आप अगर हमारे पास भेजते हैं तो हम स्टेट गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करेंगे और इसको प्रायोरिटी देंगे, ताकि आपने जो इनिशिएटिव लिया है वो लोगों तक पहुंचे। ये जो आपकी जो भूमिका है, उस भूमिका के साथ केंद्र सरकार जुड़ना चाहता है। जी, मैं बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत बढ़िया बात कही। मैं आखिर में सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूं कि केंद्र सरकार दिशा निर्देश दे सकती है, पॉलिसी गाइडलाइंस दे सकती है, क्या आप हमें कमिटमेंट दे रहे हैं कि आप पॉलिसी गाइडलाइंस देंगे स्टेट गवर्नमेंट्स को कि जब भी ऐसे प्रपोजल्स आए स्कूल्स को अडॉप्ट करने के, उन्हें गंभीरता से लिया जाए? यस, अवश्य। हम स्टेट गवर्नमेंट को उसके बारे में सूचना देंगे। लेकिन अगर आप हमारे पास कोई प्रस्ताव अगर आप भेजते हैं तो उस प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए हम सारे स्टेट गवर्नमेंट को लिखेंगे कि एक NDTV ने एक इनिशिएटिव लिया है और इसको हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। एक बहुत अच्छा काम उन्होंने लिया है कि जो आज की जरूरत है, और जो भी मदद केंद्र सरकार का जितना भी अनुदान, जितना भी पैसा इस काम के लिए हम लोग देते हैं, वो पैसा हम आपके इस योजना को भी हम देने के लिए तैयार हैं। बहुत धन्यवाद आपका विलासराव देशमुख, हमारे ग्रामीण विकास मंत्री, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर। बहुत धन्यवाद अपना वक्त में देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, और आपके लिए हमारी शुभकामनाएं। अतुल, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप अगर चाहते, कोका कोला अगर चाहता, तो ये मिशन, ये मुहिम शुरू नहीं भी कर सकता था? I mean, it wasn't obligatory on your part to have started this mission. Why did you do it? Well, you know, at Coca-Cola, we truly believe that companies in the 21st century have to build sustainable communities. And I think this is one initiative
where if we cannot provide the very basic amenities for our children, such as clean drinking water, sanitation, a safe and healthy environment in school, if we can't provide that, then all the progress and growth that our great nation is doing is going to be on one side, while the basic necessities, and you'll have hundreds of millions of people who will not enjoy that growth that we see in our country. बहुत बढ़िया बात कही है कि जो बिजनेस होता है या कॉर्पोरेट होता है उसका काम सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं होता, उसका काम ये भी होता है कि जो समाज, जिस समाज में ये लोग काम कर रहे हैं उसको बेहतर बनाया जाए। पाठक साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने भी एक ऐसी मुहिम शुरू की बहुत साल पहले जिसके नतीजे में भारत की जगह जगह देखने को मिलते हैं। एक बहुत ही बुनियादी जरूरत है टॉयलेट, शौचालय। अगर वो भी मुहैया ना हो तो ये इंसान की इज्जत पर हमला माना जाता है एक तरह से, और खासकर महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ ही ज्यादती हो जाती है। ये जो मुहिम है, हमने झुंझुनपुर स्कूल देखा, अभी हम एक और गांव भी जाएंगे। किस तरह के टॉयलेट डिजाइन हो रहे हैं वहां पर, और चुनौतियां क्या क्या आ रही हैं आपके सामने? तो पहले तो यह है कि बहुत अच्छी बात है कि स्कूल में शौचालयों की व्यवस्था होनी चाहिए। अब उसका डिजाइन कैसा होना चाहिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद शौचालय लड़कों के लिए अलग, लड़कियों के अलग, पानी की व्यवस्था उसमें हो, हाथ धोने की व्यवस्था हो। और सबसे बड़ी बात उसमें क्या है, शौचालय देने से पहले उसकी व्यवस्था कैसी होगी, मेंटेनेंस कैसे होगा, ये देखना जरूरी है। अतुल, कमिंग बैक टू यू, अपार्ट फ्रॉम फंडिंग, any other methods, are you going to adopt any other method whereby the level of consciousness can be raised, the kind of points Mr. Pathak has raised? We need the help of NGOs, such as Charities Aid Foundation, such as Solab, and what we are doing is partnering with local NGOs. Okay. And also we are inviting, through this program, we are inviting other corporates to join. So the corporates can do the funding, but then we can have, through the NGOs, have the execution of these programs, and the NGOs will be responsible then for the training and for things like Dr. Pathak have just mentioned about how to use the toilets, how do you maintain the toilets. It's not about just building them, because what we found was a lot of these schools had toilets, but किसी ने उनकी देखभाल नहीं की। right? जी, जो मुझे समझ में आया है वो एक बात तो ये समझ में आई कि हमारे मंत्री इस कार्यक्रम में हमें कमिटमेंट देकर गए हैं कि जितने भी एनजीओज या जितने भी और संस्थान उनके पास प्रस्ताव भेजेंगे वो पॉलिसी गाइडलाइंस इशू करेंगे मुख्तलिफ राज्यों को कि उन प्रस्तावों को गंभीरता से लिया जाए और उनकी मदद की जाए। दूसरी तरफ कोका कोला भी यही काम कर रहा है। तीसरी तरफ पाठक साहब जैसे बता रहे हैं, ये एक ऐसी खामोश क्रांति है, साइलेंट रिवोल्यूशन है, जिस पर नारे नहीं लगे हैं, जिस पर पोस्टर नहीं छपे हैं, जिस पर जुलूस नहीं निकले हैं, लेकिन क्योंकि ये जरूरत है इसलिए अपने आप लोग आगे आ रहे हैं, इसमें शामिल हो रहे हैं। हम अब आगे बढ़ेंगे, चलेंगे राजस्थान में अलवर के नजदीक बीबीपुर गांव में। पहले आपने झुंझुनपुर गांव देखा, इसी कैंपेन का एक स्कूल था वहां पर। अब बीबीपुर गांव दूसरा स्कूल है जहां स्कूल की सुविधाओं का उद्घाटन हो रहा है। इस वक्त मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह। हर्षा, हमें बताइए क्या क्या हो रहा है आपके इर्द गिर्द? विनोद, आप देख सकते हैं कि ये वो स्कूल है, एक बहुत छोटा सा स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय है। सिर्फ 115 बच्चे इस स्कूल में आते हैं और यहाँ पर जो एनडीटीवी और कोका कोला इंडिया का जो कैंपेन चला है उसके बदौलत है यहाँ पर काफी सुविधाएं आ गई है। एक शौचालय है, प्लेग्राउंड है और एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है। जैसे आप कह रहे थे कि लड़कियों को बहुत बड़ी समस्या होती है स्कूल जाने के लिए, और मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में जो आंकड़े हैं वो सचमुच चौंकाने वाले हैं। 38% जो लड़कियां हैं राजस्थान में वो 15 इयर्स के बाद नहीं पढ़ती हैं, और वो एक बहुत बड़ी वजह रहती है स्कूल में टॉयलेट नहीं होना। हमारे साथ कोई नन्ही मुन्नी साथियां हैं जो स्कूल में पढ़ रही हैं। बेटा, आप बताओ, आपके स्कूल में जो टॉयलेट बन गया है उससे आपको लगता है आपको क्या फायदा हुआ है? पहले हमारे स्कूल में वो नहीं था लैट्रिन बाथरूम, अब हम जंगलों में न जाना पड़ता, फिर अब हम इधर ही कर लेते हैं। हमारे स्कूल में बहुत बड़ा ग्राउंड बना है, पहले हम ग्राउंड में खेलते नहीं था, अब हम खेल भी सकते हैं। ठीक है, और ये है, आप बताओ बेटा, आप बता रहे थे मेरे को कि पहले आपको कहाँ जाना पड़ता था और आपकी मम्मी घबराती थी स्कूल भेजने से आपको? बोलो।
तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो बच्चियां हैं वो शर्मा रही है विनोद, और ये वो इलाका है, तिजारा है अलवर डिस्ट्रिक्ट में, बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, सोशली, इकोनॉमिकली और साक्षरता को लेकर भी बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। लेकिन एनडीटीवी और कोका कोला इंडिया ने यहाँ पर जो कैंपेन लिया है स्कूल को, कैंपेन के तहत वहां पर एक उन्होंने वाटर को भी जोड़ा है स्कूल के साथ। आप जानते हैं पानी की कितनी अहमियत है राजस्थान में, और आप देख सकते हैं कि ये एक वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है जिसका इनॉग्रेशन अभी हो रहा है हमारे सामने। पानी की कितनी अहमियत है राजस्थान में, इसको समझाने के लिए हमारे साथ है मिस्टर गुप्ता, जो एक आप कह रहे थे कि एनजीओ का जुड़ना बहुत जरूरी है। आप एनजीओ से हैं, आप प्राथमिक शिक्षा में काम कर रहे हैं। वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का बनाना कैसे बच्चों को खींच के लाएगा स्कूल तक? देखिए, बच्चों को सीधा संदेश जाता है हेल्थ और सैनिटेशन के लिए पानी की बहुत आवश्यकता है, और ये हमारे एम्बेसडर हैं कल के। बच्चों को अगर आज हम ही बताएं कि जल को संरक्षण करना है, जल की उनके जीवन में कितनी अहमियत है, तो ये सबसे अच्छा संदेश जाता है स्टेज के ऊपर बच्चों के लिए। विनोद, एक और अहम बात यह है, जो जिस गांव को आपने चूज किया है वो सचमुच बहुत ही बैकवर्ड एरिया में है। साक्षरता के हिसाब से भी राजस्थान का जो एवरेज है उसमें भी बहुत पिछड़ा हुआ है। हमारे साथ है यहाँ पे एलिमेंट्री एजुकेशन के जो ऑफिसर हैं तिलक राज पंकज जी, ये बताइए जो अलवर है, तिजारा है, जहाँ पर ये स्कूल है, राजस्थान के कंपैरिजन में कितना पिछड़ा हुआ है यहाँ पर एजुकेशन? ये माइनॉरिटी का ब्लॉक है, और जहाँ हम खड़े हैं ये माइनॉरिटी का ही गाँव है। यहाँ गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के मामले में ये एरिया बहुत पिछड़ा हुआ है, और अबाउट 40% जो लड़कियां हैं वो पहली से 5वीं तक ही ड्रॉप आउट कर जाती हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो जगह चूज किया है, ये जो गांव है, यहाँ पर बहुत जरूरी है एजुकेशन, बहुत जरूरी है खासकर गर्ल चाइल्ड के लिए। बहुत शुक्रिया हर्षा कुमारी सिंह बीबीपुर से। एक बार फिर हम आपके पास आएंगे दोबारा। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम एक बार फिर अपने स्कूल चलेंगे। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सपोर्ट माय स्कूल। फरिश्ते निकले हैं रोशनी के, हर एक रास्ता चमक रहा है। ये वक्त वो है, जमीन का हर जर्रा जर्रा मां के दिल सा धड़क रहा है। पुरानी एक छत पे वक्त बैठा है, कबूतरों को उड़ा रहा है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। आइए हम भी स्कूल चलते हैं राजस्थान में, अलवर डिस्ट्रिक्ट के भिवाड़ी के नजदीक बीबीपुर गांव में हर्षा कुमारी सिंह के साथ। आप देख सकते हैं विनोद, अब हम इस दूसरा हिस्सा आपको स्कूल का दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो शौचालय बन गया है, बहुत ही अच्छा शौचालय बन गया है, और बहुत सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं यहाँ पर बच्चों के लिए। और आप देख सकते हैं कि ये जो प्लेग्राउंड बना है वो वहाँ पर भी काफी बच्चे खेल रहे हैं। सबसे ज्यादा खुशी बच्चों को हो रही है प्लेग्राउंड को लेकर। बेटा आप बताओ, आप मेरे को थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि सब लोग अब गांव में कहने लगे कि यार तेरा स्कूल बहुत अच्छा है, सही है ये बात? सही है मैम। क्या बोलते हैं सब लोग? तेरा स्कूल सबसे अच्छा है सर। क्या क्या है स्कूल में? झूले लगे हुए, पेड़ लगे हुए मैम। तो जैसे आप देख रहे हैं बच्चे मासूम है, कह रहे हैं कि पेड़ लग गए और प्लेग्राउंड बन गया, वो बहुत खुश है उससे। लेकिन मैं आपको शर्मिला जी से भी बात कराना चाहूंगी। विनोद, शर्मिला जी जो है वो खुद मेव समुदाय से है, मेव जाति से है, बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है ये। और जब ये स्कूल आती है, थोड़ी देर पहले मैंने इनको देखा था, ये घूंघट करके आई हुई थी, तो पढ़ाने आती है लेकिन घूंघट करके। तो इनको अच्छे से मालूम है कि महिलाओं की समस्या क्या है यहाँ पर। बताइए। हमारे स्कूल में प्रॉब्लम है, लड़कियों को मतलब ज्यादा ऊंचे स्तर पर पढ़ाना नहीं चाहते। उनके पेरेंट्स ज्यादा शिक्षक नहीं, मतलब पढ़े हुए नहीं है, अनपढ़ है, तो वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे खेतों में ही ज्यादा काम करें, स्कूल के लिए उनके पास टाइम नहीं होता। लेकिन अब हमारे स्कूल में इस तरह की एक्टिविटी हो गई है, पेंटिंग हो गई है, झूले लगे हैं, बाथरूम वगैरह की सुविधाएं हो गई है, तो अब काफी बदलाव आ सकता है। स्कूल में ठहराव बनेगा, नामांकन बढ़ेगा। मुझे आशा है उसकी कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल में आएंगे और पढ़ाई के स्तर को ऊंचा ले जाएंगे। बहुत खुशी हुई, कम से कम मुझे बहुत खुशी हो रही है कि काया पलट हो गई एक स्कूल की। आपको भी सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन अतुल? I think it's a great team effort. We are just a facilitator. We've done 2 schools so far. I can't thank our partners enough. And for people who have come forward, volunteers who've come forward. So if we can
take the words of the minister very seriously. You know, he's made a commitment. I think it's up to us now to make the list of the schools, send it to him, get his support, get him to issue the guidelines as he's promised, and then I invite all the other corporates out there and citizens of India to actually come forward and contribute in their time and contribute in whatever little way they can. जी, पाठक साहब जी, आप क्या संदेश देंगे लोगों को, एनजीओज को, कि मंत्री महोदय कमिटमेंट देकर गए हैं कि एक ऐसा दिशा निर्देश पॉलिसी गाइडलाइन में जारी करेंगे राज्य सरकारों को कि जो प्रस्ताव भेजना चाहते हैं लोग स्कूल्स को अडॉप्ट करने का, जी, टॉयलेट्स के लिए, मैदान के लिए, रेन हार्वेस्टिंग के लिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, हरा भरा रखने के लिए स्कूल को, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मंत्री जी तो डायनेमिक आदमी है, बहुत अच्छी बात है, कमिटमेंट किया है उन्होंने। अब ये है कि कितनी गति से निर्णय लेते हैं। सरकार में समस्या होती है गति की और स्ट्रेटेजी की, तो ये केंद्र सरकार को बताना पड़ेगा, राज्य सरकारों को, कि कैसे आप करेंगे और यदि प्रस्ताव आता है तो कितना जल्दी क्लियरेंस होता है इसका। देखिए, सबसे बड़ी खुशी बात क्या है जी, पहले इस काम क्षेत्र में थे इंटरनेशनल एजेंसीज और केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, स्थानीय निकाय, पंचायत तो अभी आना शुरू हुआ है, एनजीओज अब जुड़ गए हैं। आप एनडीटीवी से, मीडिया के लोग और कोको कोला जो है इसके तरफ से, कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ से, अब टीम पूरा हो गया ये जी। और सब मिला करके मेरा कहना यही है कि ये जो 8 है, यदि मिलके काम करे तो कोई कारण नहीं है जी कि सैनिटेशन का काम नहीं हो सकता है। बहुत धन्यवाद आपका पाठक साहब। अतुल, आपका भी बहुत शुक्रिया अपना वक्त हमें देने का और इस कैंपेन को सपोर्ट करने का बहुत शुक्रिया आपका। हकीकत यह है, आपने देखी खुद झुंडपुर गांव और बीबीपुर गांव किस तरह से स्कूलों की काया पलट हो गई, किस तरह से बच्चों के लिए एक बड़ी उत्साह की बात हो गई, जोश आ गया उनमें नया, स्कूल आने की वजह अब उनके पास। आप भी आगे आएं और इस पूरी मुहिम में शामिल हों, अपना योगदान दें, कंट्रीब्यूट करें और इसी के साथ आपसे इजाजत लेते हैं। नमस्कार।